परमात्मा ने क्रांतिमूर्ति और विज्ञान है, धर्म है। धर्म को विज्ञान कहा गया है, जिससे विज्ञान के नियम हमेशा एक ही होते हैं, बदले नहीं जाते। बल्कि धर्म परमात्मा से आत्मा को जोड़ने का काम, जो विद्या काम करती है धर्म कहा गया है। सनातन है, सनातन का मतलब है कि इंसान ने परमात्मा ने बनाया है और जब एक बार बनाया है तो हमेशा को रहेगी, इससे बदला नहीं जाएगा। दुर्भाग्य से हम रोज सुनते हैं धर्म क्या है, सनातन क्या है, रोज झगड़े हो रहे हैं। कोई ध्यान नहीं कर पा रहा है सनातन तंत्र क्या है। लोग जो बड़े बड़े विद्वान अपनी अपनी बुद्धि से तरह तरह से बातें कर रहे हैं। जब कोई संत महात्मा आता है तो विद्या को हमारे जीवन में सिखाता है, समझाता है और हमें समझ आती है बात में सही बात क्या है। वैसे हम अकल से, बुद्धि से बहुत बार बहुत सी बातें सुन के निर्णय नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत है। वर्तमान समय में दुनिया में धर्म का इतना प्रचार है, समझना ही मुश्किल हो रहा है क्या करें, कहाँ जाएं, किसकी माने किसकी नहीं माने। सबकी बातें बड़ी तर्क संगत है। अगर चार महात्माओं की बात आप सुनेंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। कोई कहेगा परमात्मा है, तो कहेगा परमात्मा तो है ही नहीं, अरे वो होता तो ऐसा क्यों होता। और बहुत सारी बातें हैं। कई जो है महात्मा दुनिया में कब ना एक मत हुए हैं ना एक मत होंगे। मुझे याद है बहुत पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, कक्षा 9 की बात रही होगी। एक मेरे अध्यापक थे सहाजी, वो साइंस पढ़ाते थे और साइंस में एक स्टोरी आती है गैसों का बनाना। एक दिन वो प्रयोगशाला में ले गए और हमें उन्होंने हाइड्रोजन गैस बना के दिखाई। तरीका बताना क्या है, कैसे बनाई जाती है। इसका सूत्र भी है Zn प्लस H2SO4 H2SO4 प्लस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को दस्ता में मिलाया जाए तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्लोरीन की बहुत बार कोई याद ही नहीं हुई, हमने बनाई तो आज तक वो जीवन में याद रहेगी। ऐसी धर्म की शुरुआत जब संत मिलता है तो कई प्रयोग हमारे जीवन में करके दिखाता है तो वह हमें जीवन में याद बन जाता है। मुझे याद है जब स्वामी जी मिले तो उन्होंने समझाया भी दिखाया भी, और जब दिखाया तो जीवन करके सूत्र है, याद है और शायद जब तक शरीर रहेगा जीवन में वो याद रहेगा। क्यों? धर्म को हम पढ़ के लिख के नहीं समझ सकते। क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे। पहली बात तो लोग बड़े बड़े धर्म शास्त्रों की व्याख्या करते हैं। आज तक कोई दो महात्मा ऐसे नहीं मिले। मैंने कई महात्माओं के बात पढ़े देख के और ये पाया किसी महात्मा ने एक मंत्र का एक जैसा भाषण नहीं किया है। सबने कोई ना कोई अपनी बात जोड़ दी है। क्यों जोड़ दी है? परमात्मा की बात को कोई समझ सकता है तो स्वरूप बन चुका हो। शेष सब लोग हम बुद्धि से अकल से जोड़ते हैं। मैंने कई बार एक कहानी सुनाई पहले भी। एक चिड़िया बोल रही थी पेड़ पे, 3-4 लोग पेड़ नीचे बैठे थे, बातें करने लगे। चिड़िया क्या कह रही है? चिड़िया की भाषा अलग होती है, कौन समझेगा उसकी बात। तो जो एक मुल्ला जी थे तो चिड़िया कह रही अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो बड़ा महान है। एक से दादाजी बोले नहीं, चिड़िया कह रही न जबरत, वो व्यापारी थी। ऐसे पहलवान बोले चिड़िया कह रही दंडवान कसरत। और एक और थे पंडित जी, बोले ईश्वर तेरी कुदरत। चिड़िया क्या कह रही है?
कोई समझ नहीं सकता। जैसी भावना थी उसका वैसे ही अर्थ जोड़ दिया है। हमारा बड़ी चर्चा है धर्म के बारे में और बड़ा विद्वानों ने तर्क किया, आरोप होता है ये परमात्मा की वाणी है। इस्लाम को मानने वाले कहते हैं कुरान खुदा की वाणी है, खुदा ने वाणी है। हमारे साधन भाई कहते हैं कि वेद को ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों को दिया। शुरू में सृष्टि के आदमी ब्रह्मा जी ने वेद बनाए और 4 ऋषियों को दिए, अग्नि, अत्रि, इंद्रा, 4 ऋषियों को दिए। सोचिए न तो कोई छापा खाना है ब्रह्मा जी के यहाँ, न अल्लाह का कोई प्रेस हो रहा है। बात क्या है, बड़ा दुनिया में भेद है। किताबें आसमान है, आसमान से आए। अब आसमान क्या है समझना मुश्किल है। आसमान का आगा कुछ भी ना होगा, शून्य हो। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया और वो शून्य में गए तो वहां एक आवाज आई और वो आवाज परमात्मा की आवाज थी। तो संदेश दिया, तो संदेश दिया, तो संदेश को जो लोग उनके सामने थे उनको समझाया। हमारे सामने थे, जिस रूप में हम समझते हैं उस रूप में समझाया। जहाँ लोग अरबी समझते हैं वहाँ अरबी में समझाया, जहाँ लोग हिंदी समझते हैं हिंदी में समझाया। ये परमात्मा की भाषा नहीं थी, तो उस भाषा को समझते थे और हमें समझा करते थे। आज भी कोई आदमी उस काम करेगा तो समझ जाएगा कि बड़ा बात ने क्या लिखा है। हमारे स्वामी जी ने सबसे बड़ा काम ये किया दुनिया में, वेद का भाष दिया। वेद के भाष से क्या अर्थ होता है, दुनिया में धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है। पुस्तक का मतलब ये होता है जो कोई विषय होता है उसकी पुस्तक होती है। इकोनॉमिक्स है उसकी पुस्तक है, सोशियोलॉजी उसकी बुक है, और भी जितने सब्जेक्ट सभी बुक होती है। उसमें उनके अनुवाद लगे होते हैं। वेद में आज काल में ऋषियों ने अपने अनुवाद लगे हैं और वो अनुवाद क्या होते हैं, सूत्र के रूप में होते हैं, कम से कम शब्दों में होते हैं। जैसे वैज्ञानिक है, कोई प्रयोग सिद्ध करता है तो कम से कम शब्दों में सिद्ध होता है। न्यूटन है, उसने रिलेटिविटी का सिद्धांत बताया। सिद्धांत तो पहले ही था, वो बनाया नहीं तो बताया, सिद्ध किया उसने। इसलिए परमात्मा के विज्ञान को ये बना नहीं सकता है। समय समय पर महात्माओं ने उसको सिद्ध किया और फिर समझाया। बार बार लोग भूलते रहे, भूलते क्यों है? महाराज जी कहते थे एक कुत्ता है तो चोर को देख के होता है, और तो कुत्ते होते हैं, कुत्ते की आवाज सुन के भौंकने लगते हैं। चोर चला जाता है तो कुत्ता चुप हो जाता है तो और भौंकते रहते हैं। ऐसे ही होता है। एक कोई महात्मा आया, योगी आया, उसने साधना की और साधना ने परमात्मा को पाया। उसका जो रूप रंग था वो लोगों को समझाया। जब तक वो रहे दुनिया में वो ज्ञान था, और चले गए तो उनकी बातों को समझाने के लोगों ने तरह तरह किस्सा कहानी ली, जोड़ी और बहुत की कथाएं सुना के लोगों को समझाया। समझा नहीं पाए। आज भी हम देख रहे हैं धर्म के नाम पर बड़े बड़े मेले लगे हैं, ये कथाएं रोज हो रही हैं। ये बात क्या है, कोई धर्म को समझा नहीं पा रहा है। धर्म एक विज्ञान है कि हमारी आत्मा उस परमात्मा के संपर्क में जाती है तो परमात्मा से ज्ञान ग्रहण करती है। तो उसमें आते हैं तो परमात्मा को समझ जाती है। से कोई पुस्तक किताब पढ़ा नहीं पड़ती, उसके बाद अब पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं फला बात का पढ़ा आपका। तो बहुत कम शब्दों में धर्म को स्वामी जी ने कहा है कि हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम धर्म है। यही सनातन है।
हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। साधनों में कोई धर्म नहीं है, ये रास्ता है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो भारत से हम लोग बड़े बड़े जा रहे हैं, सनातन धर्म क्या है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कई बार कहा है कि धर्म सनातन है, ये तो बात सही है कि सनातन धर्म ये बात गलत है। सब एक ही जैसे हैं, अर्थ अलग अलग है। मैं कहूँ ये रास्ता पहले जाता है, ये बात तो सही है। हम कोई कहें पहली रास्ते जाता तो उल्टा हो जाएगा। पहली कहा जाता है इसका अर्थ नहीं है। ऐसी धर्म सनातन है, ये बात तो सत्य है। ये सनातन धर्म है, ये उल्टा रास्ता है। नाव पानी में है तो अच्छी बात है, अब पानी नाव में है तो नाव डूब जाएगी। तो बातें वही है, जब जब लोग धर्म को भूल गए हैं, उन्हें समझाने को महात्मा आए हैं, कोई नई बात नहीं कही है, ना कोई बात मोहम्मद ने नहीं कही, ना ईसा मसीह नहीं कही, कई बात दोहराई है। इसलिए स्वामी ने कहा है जो वेदों में नहीं है वो धर्म हो ही नहीं सकता। तो वेद विज्ञान है, विज्ञान के सूत्र है, और सूत्र है और सब में समान रहेंगे। मान लो इसका सवाल होगा, उसने कहा भाग में शक्ति है, तो पहले प्रयोग किया फिर कहा शक्ति पहले भी थी, शक्ति उसने बनाई नहीं है, तो प्रयोग करके कहा। तो जब तक जहाँ को प्रयोग करेगा वैसा ही उत्तर मिलेगा। अब भले क्या है, धर्म साधना का विषय है, तो साधना को भूल गए और बाहरी कर्म करने में लग गए। बहुत बड़ी चर्चा है। अभी मैं एक भाई मेरे पास चल रहा है, बोले गायत्री मंत्र बहुत प्राचीन है, तो रामायण में लिखा हुआ है कि राम भी गायत्री मंत्र का पाठ करते थे। एक जगह है रामायण में, मैंने एक पढ़ा है, लिखा है। गायत्री मंत्र क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल कार्य है। मंत्र में एक ऋषि होता है, उसकी विश्वामित्र है, जिन्होंने गायत्री मंत्र सिद्ध किया है। और सिद्ध किया कंडीशन क्या रही है, एक दिन कहानी आती है कि बहुत तपस्या की उन्होंने, बहुत लंबे समय तपस्या करते रहे, सब करते रहे। कहीं जो है कोई स्त्री के रूप में आ गई, मेहन का अप्सरा कहते हैं, वो आई, उन्होंने गिरा दिया, बच्ची पैदा कर दी, समुद्रा नाम। कई बार ये हुआ तो परेशान हो गया, उन्होंने प्रार्थना की है। गायत्री मंत्र क्या है? प्रार्थना है, हे परमात्मा मेरी बुद्धि अपने हवाले कर दे, नहीं दियो ना कर सकता। श्रद्धा कहाँ है? परमात्मा के लिए कि हे परमात्मा मेरे बस में ये काम नहीं है, तू रक्षा कर, मेरी बुद्धि अपने हवाले कर ले, ये प्रार्थना है। और आज हम करते रहे तो उसका अर्थ नहीं होता है। तपस्या की उन्होंने जब परमात्मा को पाया नहीं तो प्रार्थना की। ऐसी जब कोई प्रार्थना करता है सच्चे मन से तो परमात्मा रास्ता दिखाता है, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अगर सच्ची चाह मन में होगी कोई बहकाएगा नहीं। एक नियम बनाया है परमात्मा ने, जहाँ जरूरत है वहाँ पूर्ति है। कैसे पूर्ति है? मैं अपने जीवन की एक छोटी कहानी सुनाऊंगा आपको। बचपन में जहाँ मेरा जन्म हुआ, मैं बहुत छोटा था, 5 साल का रहा होगा, तो स्कूल में गया। उन दिनों नया स्कूल खुला था, 60 बच्चे कुछ थे नहीं स्कूल में, और नया भी अध्यापक था। एक अध्यापक थे प्रिंसिपल जी, उन्होंने बच्चे बिठाले चढ़ाई हुई ऐसे और कहानी सुनाई। किताब नहीं, कॉपी नहीं, कुछ भी नहीं, और कहानी इतनी अच्छी थी। उन्होंने ध्रुव की पूरी कहानी सुनाई। ये राजा उत्तानपाद थे, उनके 2 रानी थी, एक सुरजी एक सुनी थी। तो एक लगा खड़ा हुआ,
वो लगा ध्रुव था, वो खेलते खेलते एक दरबार में पहुंच गया। अच्छा, ये छोटी रानी थी, उसने बड़ी रानी को निकलवा दिया था, तो लड़का जाके गोद में बैठ गया। वो रानी आई, उसने गोद से उतार दिया और कहा ये गोद पे तेरा अधिकार नहीं है। वो बच्चा गया और माँ के पास रोया, कहा माँ ऐसी घटना घटी। तो मेरा बेटा परमात्मा ही समझ में जाओ कि परमात्मा क्या है, कि परमात्मा राजा की बड़ा है, तो राजाओं का राजा है। ये कहानी सुनाई, हमने 5 साल का बच्चा था, कहानी तो याद हो गई। कैसे करके समझोगे परमात्मा क्या है, जो राजा से ही बड़ा होता है। बचपन था, चीज लगी बनने में, घर आया, बहुत हो गया, रात भर होता रहा। रात दिन बड़ी बेचैनी, परमात्मा क्या है जो राजा से बड़ा है, सबसे बड़ा परमात्मा है। ज्ञान खाने रुचि नहीं थी, ये बताने वाला भी नहीं था। सच्चे मन से मैंने बहुत दिनों रह करके जीवन में शायद कोई व्यक्ति किसी को इतना रोया। बड़ी मन में तलब होती, रात के 12 बजे मैं कहीं जंगल में चला जाता और वहाँ घंटों बैठा रहा। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों के बाद मेला लगा पड़ोस में, पनवड़िया, वहाँ गए हम लोग। तस्वीरें भी गई थी, एक तस्वीर है, ये ध्रुव की तस्वीर है। मैं तस्वीर ले ली, को ले आया, मेरा बच्चा बैठा हुआ, कहीं नहीं गया, हरबन गए। यही ध्रुव है, ऐसा ही करना चाहिए। मैं जंगल में चला गया, कई घंटे जंगल में बैठा रहा है। क्या था उससे बड़ी बेचैनी मन में परमात्मा को पाने की। जब रात में सोता तो भगवान राम और कृष्ण के कसम बहुत बार किए मैंने, कई बार मुझे लोगों के सामने गया, लेकिन सभी परमात्मा होने के लिए हो पा रही थी। स्मरण मिला तो प्यास, स्वामी जी मिले, रास्ता बताया, बताने दिखाया और तो समझा के परमात्मा ही। तो मेरे कहने का मतलब है कि सच्ची तो हमारे मन में हो, सच्चा प्यार परमात्मा से होगा, तो परमात्मा दोनों हाथ फैलाए बैठा है कि मेरा जीव तो मेरी गोद में आए। हम सब मनुष्य आत्मा घेरधारी हैं और अपने पिता परमात्मा से पिछड़ गए हैं। संसार में दुख उठा है, इतने दुख दुनिया में है कि बहुत से उपाय कर लिए मस्त संसार में सुखी होने के साधन जुटाए, धन जुटाया और बहुत सारे उपाय किए कि मनुष्य सुखी नहीं हो पा रहा है। लेकिन बाइबल में कहानी आती है कि परमात्मा ने आदम को बनाया तो उस समय आदम की वाटिका में परमात्मा का शब्द सुन रहा था, आवाज सुन रहा था और वो खुश था। उसका ध्यान बाहर कैसे गया, वो अकेला था। तो उसने कहा मैं अकेला हूँ, तो साथ हूँ। तो एक स्त्री बना दी उसके साथ देने के लिए। अब जब से 2 हो गए तो बाकी शुरू हो गई। तो कहा बाहर पेड़ था, पेड़ पे फल था, तो मैंने मना दिया फल मत खाना। स्त्री ने कहा फल खाने देते हैं, फल खा लिया तो ध्यान हो गया। स्त्री और पुरुष का एक शब्द हो गया, भेद हो गया और वो शब्द को भूल गया। तो कहा पहला जो पाप इंसान से हुआ वो शब्द को भूलना हुआ। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है उन शब्द को भूल गए। गुरबाणी में कहा है तुम शब्द विचारो आई ठानी स्वस्थ दुखी रही जानी। स्वामी जी कहते हैं मेरी आत्मा तुमने शब्द को भुला दिया है और मन के समय लगते हैं दुखी हो रही है। क्यों दुखी हो रही है? संसार में कोई भी साधना आप जाने सुखी हो ही सकते। केवल सुख कहाँ है? जो चीज जहाँ छोटी है
जहाँ मिलेगी तो सुख होगा। दुनिया का नियम है कि पानी की बूंद है तो बह के समुद्र की ओर जाती है और बहती ही रहती है, क्योंकि उसका मूल समुद्र है, वो वहां से आई है। आपकी चिंगारी है ऊपर की ओर जाती है, तो सूर्य उसका मूल है, वहां से आई है। मिट्टी का घेरा है, कितनी ताकत से फेंके और जमीन पर आता है, तो कोई मिट्टी से बना है। ऐसी हमारी आत्मा का मूल वो परमात्मा है, और ये परमात्मा के पाने को बेचैन है। तब तक चैन मिलेगा ही नहीं इसके लिए जब तक ये परमात्मा मिल नहीं जाएगी। कौन सी विद्या है, कैसे परमात्मा से मिले और क्या परमात्मा है, ये बड़ा विषय है। इसको समझना समझाना बड़ा आसान भी और मुश्किल भी है। परमात्मा को शरीर नहीं है तो लाके आगे सामने खड़ा कर दिया जाए, देखो ये शरीर लोगों ने अनुभव किया है, गुरु का वर्णन किया कि परमात्मा ऐसा है, वो आवाज है, वो प्रकाश है, वो आनंद है। उन आवाजों के 11 रूप बनाए रुद्र का। आजकल बड़ा भारी दुनिया में जोर शोर है बालाजी महाराज का, मिल करता है सोशल मीडिया में। पहले एक महात्मा थे, अब बहुत महात्मा है बालाजी वाले। क्या है नब्बे की बार बताते हैं, किसी बच्चे के डाल दी, कल क्या होगा, तुम्हारे मन में क्या है। एक बात समझ लो, अगर आपको मालूम नहीं पड़ जाए कल क्या होगा और परसों क्या होगा, तो उसको आप बदल को पाएंगे नहीं। जब जो होना है वो होगा, तो जान के आप क्या करेंगे। अगर आपने जान लिया कि मेरी मौत 1 साल के बाद होगी, मतलब आप आज से ही मर गए। आपको मालूम होगी कि 1 साल के बाद मरेंगे, तो आज से ही मरा मान लो, बस तो आप पाएंगे नहीं, तो उपाय बचने का है ही नहीं। बहुत तरह के महात्माओं ने समझाया है, कहानियों के माध्यम से, बातों के माध्यम से। एक बार मैं एक कहानी सुनना था, एक तोता था, उसकी ग्रोथ कितनी करोड़ थे। एक बार यमराज आए, देख के हंसने लगे। अब किसी देख के यमराज हंसे तो बड़ी चिंता हुई। तोता ने कहा दोस्त से, अपने घरों से, यमराज आए हैं, मेरी ओर से ध्यान रहे, मेरा समय आया है। अरे ग्रहण ने कहा मैं तो परमात्मा की सवारी हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मतलब में रहते हुए। तो ले गया बहुत दूर, समुद्र के टापू में गया था, तो तब वो बाहर गया एक होगा के पास में। बोले देखो तोता मेरा दोस्त है, उसको लेने बच जाना। अरे बोले वो तो मेरे पास कल ही आ गया। तो कैसे आया, मैं तो हंसरा था, ये इसकी मौत है बहुत दूर समुद्र में, इसकी मौत है और यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हंसी मुझे भी आ रही थी, ये बाहर जाएगा कैसे। बिल्ली वहाँ उसका अंधी बिल्ली इंतजार कर रही है। अब बताओ बिल्ली अंधी है, वो आगे किसी के बाद जाएगा नहीं। मैं सोच रहा था कि कैसे मौत की होगी। बोले वो तो हमारा पौधा है, तो बोले तो उसकी मौत कहीं की बात पहुंचा है। तो बात ये है संसार में, तो होना है वो होके रहेगा। और तेरा महात्मा समझा है, हमें कहानी सुनाई स्वामी जी ने, कहानियां नहीं रियलिटी दी होगी, उस कहानी सीखो और जीवन को जीवो। सीखना क्या है, हो रहा तो होने दो, परमात्मा को ऊपर छोड़ो, ऐसा होगा ठीक होगा, उस पर तो नहीं कर पाओगे। एक चाल वाली कहानी बहुत बात सुनाई स्वामी जी ने। एक आदमी चाल पे गया, चाल वाले से कहा चिरत भरना है, थोड़ी लाई देखो। चाल वाला बोला थोड़ी देर रुको, चाल में तो आ गए, मुझे लगने वाली आ गए, चिरत भर लीजिए। बोला अरे ऐसे बैठे पड़े हो, तो मालूम है हो जाएगी, मुझे बचाने का इंतजार कर रहा है। तो जाओ, एक पास में गाँव है, भाई हमारे दोस्त ने मुझसे कुछ किया था,
हम लोग गए वहाँ उनके बाद में पढ़ाई के बाद तो वो आरती बना रहे थे। अब वहाँ जाके बोले हम बात डालते हैं तो तुम्हारे पास बैठ दिया। बोले अभी रुको, थोड़ी देर में लड़का हमारा मरने वाला है, दो स्नान आ रहे होंगे, लड़ जाएंगे, लड़का बीच में बच जाएगा, मौत हो जाएगी, उसको आरती बना रहा हूँ, उसके बाद आपके पास बनूंगा। अरे बोला बड़ा लड्डू आदमी है, इसलिए मालूम है कि स्नान आ रहे हैं और लड़का मर जाएगा, तो बचाने के उपाय नहीं कर रहा है, आरती पहले बना रहा है। उसकी बात है तो जाओ बंदा, सामने मल्ला है तो गुरु है हमारे, जो बताएंगे। मल्ला के पास चला गया, उसने कहा हम कहाँ गए थे, मुझे बताया, हम कहाँ गए ये बताया। बोले आप ठहरो, अभी आपसे बात करेंगे, नाव चलाने पहले, क्योंकि नाव डूब जाएगी, फिर सब लोग मर जाएंगे, हम पहले नाव चला लें। तो बोला बड़े बेवकूफ है, एक चाल वाला था, मेरा चाल में आगे जाए, एक बड़े था, मेरा बच्चा मर जाएगा, ये तो उसके पागल है, नाव तेरे हाथ में मत चलाओ, जो मालूम है ना तो मत चलाओ। तो उसने कहा जाओ उस चाल वाले के पास जाओ, हम सही बताया। वहां पर गए, आज तुमने कहाँ देख दिया, एक पागल है उससे बड़ा पागल, क्या पागल, एक था तो आदमी वाला आधा लगेगी, अरे नाव चलाना है, नाव डूब जाएगी, हम लोग पागल थे। तो देखो सामने क्या है, मैं सामने क्या खड़ा है, मैं आप तो पागल नहीं हूँ, हम पागल कहते हैं। मुझे आज से 15 दिन फांसी रहेगी, ऐसी दर्द रहेगी, अब तक जाओ, बहुत समय है, बहुत भागा हो, अब सब लगते हैं मौत से, हम तो बुद्धिमान है, कहाँ बच जाएंगे, आज भी लगे हो जाएंगे। अभी मैंने एक कहानी सुनाई थोड़ा पहले, जंगल में 3 लोग थे, एक कछुआ, एक खरगोश, एक सांप। जंगल में आग लगी, तो खरगोश ने कहा कछुआ से तो भाग चलते हैं, आग लग गई है। अरे बोला अगर सब उपाय आते हैं तो कछुआ है, समेट लेंगे तो मिट्टी को बच जाएंगे, क्या करेंगे हमारा आग, सब उपाय आते हैं। सांप से कहा चलो भाग लो, आग लग गई है। बोला हमें लाख उपाय आते हैं, इसी गजरे बच जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करवाना। कछुआ भाग गया, भाग गया, बहुत देर बाद में आग शांत हो गई। उसने जो व्यक्ति आते हैं, हमारे दोस्तों क्या हुआ, कहाँ है, बहुत बंदी आती थी, पहले आया तो कछुआ मिला, उल्टा पड़ा हुआ था। सांप तक कहा गया तो गोलियां उसके हाथ गई। अरे बोला ये क्या हुआ, उसने कहानी पढ़ी कि लाख बुद्ध के ऐसे बोला 100 के परे होता है, उनको लाख बुद्धिया किलो तो हट गए, 100 के परे होता है, बिना बुद्ध के हमारे बड़े लंबे के लेता है, अच्छे है, हमें भी अकल नहीं आती, अगर हमने होती हम नहीं बताते। तो कहा उसने बड़ी बुद्धि है भाई, मैं कैसे बन जाऊंगा, बहुत दौड़ा, बहुत दूर निकल गया, कई दिन चला, बहुत दूर निकल गया। अरे रात में सोया, सुबह को उठा, कई बार दिशा खराब हो जाता है, दिशा खराब आगे पूरा पसंद हो जाता है। हमें याद है हम लोग पहले जाते थे संगीला आश्रम में, भूल से पूरा अपना पसंद है, जहाँ पूरा अपना पसंद नहीं पड़ता था, तो दिशा खराब बंद हो गया, और दौड़ पड़ा, उल्टा दौड़ने लगा, कभी कहीं आ चुका कहा नहीं आता, और आगे थक गया, सो गया, पेड़ लेके सो गया। कई लोग चोर आए, चोरी करके तो पेड़ लेके बैठ गए, इसका बंटवारा किया। एक हार था, बांटने में नहीं आ रहा था, तो कैसे बांटे, मन में आया ये महात्मा सो रहा है, ना वो इसको दान कर देते हैं, तो उसकी महात्मा गरीब बना दिया और चोर चले गए। अब चोरी हो गई तो सिपाही आया ढूंढते भरे, चोर हो गई।
अब कहाँ गए तो कोई आदमी बैठ सो रहा था, आ गए अरे उन्होंने कहा कभी सोया करके खबर नहीं मुझे पकड़ लिया, पकड़ के ले गए। हम माल बरामद, मुझे बरामद फांसी लगा दी, सब उनकी भाग गए वहाँ। हम पहले फांसी पेड़ लगा जाती, उन्हें कहीं नहीं मिला, पेड़ कहीं ले गए, उस चाल वाला कहीं पहुंचा घूम करके। अरे तो तुम क्या जमा करा गए, तुमसे तो हमने बहुत पहले कहा था, मेरे दौड़ो बहुत हुआ गए जो होना था। तो कहानी जीवन में हमें समझाती है, जीवन को थोड़ा हल्का करके तो हो रहा उसको होने दो। संत मत में दुनिया में क्या फर्क है, महात्मा कहाँ थे, परमात्मा की रजा में रहना, उसकी रजा में रहो, गुरु की मर्जी में रहो, जो मर्जी है वही ठीक है। हमें नहीं मालूम, हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी मर्जी में रहे, दो ही बातों में फर्क है, परमात्मा की मर्जी में रहना या परमात्मा हमारी मर्जी में रहे। परमात्मा तो है हमारे लिए, तो सारे काम हमारी मर्जी से करता है। हमने कहा बरसात हो जाए, बरसात की हाँ परमात्मा है, हमने कहा न बोले न बोले कि हाँ परमात्मा है। जैसा हमने कहा उत्साह हो गया तो हाँ परमात्मा गुरु है। संतों में कहता है कि राजी में रहना सीखो, उसके राजी में राजी रहो तो सुखी हो जाओगे, वरना जीवन में दुखी रहोगे। बड़ा मुश्किल से मुकाबला है, गुरु की मौज में राजी रहेगा। मौज का मतलब है जो लोग चाहता है वही ठीक है, तुम मत चाहो, उससे कुछ मत मांगो, पता नहीं मांगो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ है बातों का एक लड़की यहाँ पर आई, शादी कहीं पे हुई और शादी से हाथ पड़ जाने, नाम डाल लिया उसने आ गया और उसको बोले गुरु जी हमारी शादी रखा हो गया। बात की मानी नहीं, शादी उसकी नहीं हो गई। बड़ी बहुत सोचना है। कल शाम उसी बच्चे ने पढ़ा लिखा लगा था, सारे बातें थी, सुसाइड कर लिया, हाथ कर लिया। क्या वजह है, हमारे युवा आगे पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल विज्ञान रहा है, इसमें परेशान कर रखा है, ऐसे क्या है। ऐसे हो गया बच्चा था, खेलना तो गया हो, क्या है हार गया और में रखे अपने आप हत्या कर। इंसान जीवन में इतना दुखी हो सकता है। रोज चर्चा करते हैं कि ये बड़ी उत्तम शरीर है, मेरे देवताओं निकल रहे हैं, लेकिन उत्तम शरीर का क्या हो रहा है। इंसान इतना दुखी है, इसका कोई दुख नहीं है। दुख क्या हो रहे हैं कि हमें मन के पीछे पड़ गए, मन चाहता है, बयान करना चाहते हैं, मन को समझाना नहीं चाहते। तो संत महात्माओं ने बहुत कम शब्दों में कहा है, स्वामी जी कह रहे हैं तो ये सुख दुख का था, ये मेरे मन इंसान दो चीजें है, सुख है दुख है, इन दोनों को सुन लो। अगर सुख है तो शादी में होगा तो सुख का नियम बना हुआ है, सुबह शाम को रात्रि जो है तो सुबह होगा, तो रात्रि में तो कहा कदम ये ईश्वर दुख का था। ईश्वर को कहा जाए, कहा जाए, इसमें नहीं रहना है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कैसी विद्या है, संसार में रहते हुए दोनों के पार चलो, पार कहाँ चलोगे। दोनों आपके पीछे एक रास्ता है जहाँ से धर्म की शुरुआत होती है, और जो कोई ध्यान को बढ़ाता है तो पर्दा है, पर्दा घुसता है, उसके बाद
मेरे को शुरू होती है, उससे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। लेकिन हम उस काम कर नहीं रहे हैं। जितना प्रयास हम संसार में कर रहा है रहने के लिए, उसका आधा प्रयास नहीं किया होता तो पता हो जाता। गुरु के बाहर नहीं है, गुरु आपके अंदर है। तो गुरु के आपके अंदर बैठा हुआ है। मैंने देखा बाहरी स्वामी जी बैठे हुए थे और समय अंदर गया तो बाहरी स्वामी जी बैठे हुए थे और बाहरी रामना दे रहे थे। क्या गुरु गुरु जब मिल जाता है, पकड़ हो जाता है, फिर वो अनुसंग हो जाता है, फिर वो आत्मा आपके संग रहता है। तो आदमी आपके संग आज आप समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु शक्ति है और वो शक्ति ज्ञान के द्वारा अपने आप को जोड़ती है। ज्ञान के अक्षर न हो, 2 4 5 6 मंत्र नाम न होते हैं। ज्ञान जो विद्या है, वो शक्ति है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। रिश्ता है, कनेक्शन है। किसी को जो नाम रहता है जो साथ हो जाता है। अब कर्ता साथ रहता है, कर्ता उसकी आत्मा को परमात्मा को मिलने वाले जहाँ भी आप आए बात पहुँचना जाए, आपका जाना आना बार बार नष्ट हो जाए, तब तो कुछ होता है। तो परमात्मा की धारा इसमें मनुष्य के ऊपर होती है, हमेशा होती रही है। तो धारा दुनिया में जैसे दुनिया बनी है और तब तक रहेगी, हमेशा ही रहेगी। तो धारा सनातन है और कुछ सनातन नहीं है। तो धारा को जोड़ने का नाम ही सनातन धर्म है। बाकी सब कर्म कांड है। आप खड़े हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ कीर्तन है, कहीं गंगा ना है, कुछ भी नहीं, सब कर्म कांड है। कोई सही बात नहीं है। सही है कि आप अपने ध्यान को दोनों हाथ के बीच जो रास्ता शुरू होता है वहाँ ले जाए। अब आप टिकाएंगे, अंदर प्रकाश होगा, प्रकाश के बाद आवाज होगी। है तो आज भी हो, दिखाई सुनाई नहीं पड़ रही है। देखने सुनने वाले बन जाएंगे तो सारे पाप से हट जाएंगे आप। जैसे मैंने कहा कि इंसान को पहला पाप ये हुआ तो परमात्मा की आवाज को भूल गया। तो सबसे बड़ा तुम ये है कि आप पहुंचे उस आवाज को जुड़े। तो आवाज का जुड़ जाएंगे तो बिल्कुल आप कंप्लीट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो आवाज आपको कहीं हो जाएगी जहाँ से आ रही है। तो सब धर्मों का धर्म है, सबका धर्म आपका धर्म है, आगे आएंगे तो सबके मूड में है। सुनाने में एक कलमा का आ गया, तो आगे आसमान का आ गया, बाग के आसमान, आसमानों की आवाज है। सुल्तान उसका सब जगह का वाजिब है। देखने सत्य का आ गया, पेड़ पे घूम आ गया। हम सुबह सुबह एक आरती सुनते हैं मंदिर में, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव देखा पेड़ का छठे लगते हैं कितना होगा। तो ब्रह्मा विष्णु अलग अलग नहीं है, पेड़ के धर्म अलग होते हैं। पेड़ के धर्म क्या है? आपके हृदय परमात्मा की आवाज है और वो आवाज सबके अंदर है। हमारे आत्मा उससे चल रही है, दुख हो रही है, उससे चल जाएगी तो स्वाधीन हो जाएगी, हमेशा वो स्वाधीन हो जाएगी। परमात्मा पिया है, पति है, पिता है। पत्नी है रक्षा करता है, बाकी परमात्मा सब ओर से रक्षा करता है। कितनी बातें करके समझाया जाए, बात देखनी है तो परमात्मा आपके अंदर है, आवाज के रूप में, प्रकाश के रूप में और गाने स्वरों के रूप में। स्वरों गाय आनंद के लिए, आनंद ऐसा होता है कि आनंद में आप सब भले होते हैं। छोटा बच्चा होता है, कम भक्ता होता है, तो आवाज को सुनता खुश होता है। तो बैठे जब किसी आत्मा का आवाज सुनते तो बड़ा उसमें आनंद है, उसका शब्द में वर्णन नहीं है।
तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आए हैं। मेरे पास भी समय का अभाव है। पूरा महीना हो गया मुझे आपका इंतजार करते। ये महीना बहुत लंबा कटा। बहुत लंबा समय हो गया आपसे मिले हमें। दुख होता है तो समय बहुत देर से दिखता है। तो महीना बहुत तकलीफ में कटा है, बहुत लंबा दिखाई पड़ा है। आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, इतनी इच्छा थी कि आपसे मिलके मुझे मेरे गुरु की याद आए, स्वामी की याद आए और आप सबको भी दर्शन मिलके उस परमात्मा की याद आए। तो परमात्मा शांति का सागर है। दुनिया में कहीं शांति है, शांति मिलेगी तो उस परमात्मा से मिलेगी। अद्भुत ज्ञान तो परमात्मा जोड़ता है, वे धर्म है, वे सनातन है, वे साधना है। महात्मा है समझाना है। तो थोड़े शब्दों के साथ मेरा आशीर्वाद में दुआ आप सबके साथ है। हम जरूर सुखी रहें, आराम से रहें और चाहे कहीं भी रहें, अपने आप को प्रभु के आवाज का जो है और लोग उसको सुने, थोड़े मन लगाए और सुने। इस समय ऐसा आएगा तो आवाज आपको हंसना आ जाएगी। और आवाज आएगी काम कंप्लीट हो जाओ, पूर्ण हो जाओ, तो कोई काम बनाना तो अच्छे हो जाएगा। परमात्मा भक्ति पूरी हो जाती है तो आवाज आ सकती है। बोलिए स्वामी की आवाज जगह शब्दों में मैंने अपनी बात रखी है। मैं ज्यादा ठीक रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ और बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। भागवत भागवत धन्यवाद है। हमारे भाई आराम सिंह की बड़ी सेवा है, कोरोना जन्म के रक्षा की है। हाँ, बहुत सारी सेवा किया है। परमात्मा स्वामी कोई कौन बरकत रखें, सब कुछ रखें। इन बातों के साथ सब जैनों से बताइए भगवान आने के लिए अनेक ही प्रार्थना आए। मैंने बहुत बार कहा है, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, तो आपके लिए है, ऐसे गुरु के लिए है। अभी हमारे भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि लोग हर गांव को सोना निकाल लेते हैं, तो कल्याण करते हैं और सत्संग बहुत जरूरी काम है। दुनिया में कोई काम आपसे नहीं होगा। तुम जानता हूँ तो बहुत कलयुग है, भौतिकवाद का समय है। तो इंसान रोज मोबाइल में घर में अवनतों का हाथ से परेशान है। एक सच्चे संत का बोलना, उसमें यात्रा बैठना एक आपके आपके लिए इससे अधिकार कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत बार कहा है, अगर आप धर्म को सही रूप में समझ जाएंगे तो चले न चले, अगर आप भूल कर लेंगे शोर को तो कभी न कभी पहुँच जाएंगे और पढ़ करेंगे तो सारे चलेंगे, दूर हो जाएंगे। गुरु क्या करता है तो आपका अपना दूर करना चाहता है। और आप जो भी चलोगे उसकी दूर हो गए, दूर करना क्योंकि आगे आप परमात्मा करते हमेशा पूर्ण हो जाएंगे। आपका आवाज छूट जाएगा, बार बार हमारा पड़ेगा। तब तक आप दुनिया आएंगे जाएंगे न तो आज तो है पहले था ना आगे होगा। तो आपकी भक्ति है, भक्ति में ठंडी होती ऐसे आज भी पहले भी अभी भी एक दिन होना रहेगा। बड़ा अच्छा मौका मिला है। तारीफ अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, तो बहुत जा रहे हैं। आप अपने आप को जान सकते हैं। सबसे बड़ी विद्या है अपने आप को जानना। तो समय को जानने में तो हमको जान जाए, दुनिया आपको जान जाएगी, क्या हो जाना आपके लिए बहुत जान गई है तो बहुत अजरत हो गया।
हो, मान सम्मान और बहुत बड़े कार्य व्यवहार आगे में पता देते हैं जो कि धर्म दुनिया में। इसलिए उनका जीवन सरल है, सीधा है, सच्चा है, बड़ी मुस्कुराहट सुखी है। तो अपनी करके देखो जीवन में सकारात्मक नहीं आने सुखी था, आने आने के साधन नहीं थे, बहुत मजबूत थे। मुझे याद है पहले के लोग चुप नहीं कर पाते थे, उन्हें पैरों में चुप नहीं होते थे। घर में 4 लोग हैं, एक जोड़ी चुपता है, सब लोग नहीं कहने का तो उनके पैर इतने मजबूत थे, इतना अंग्रेजी में लोगों में डूब जाते थे, इतनी मजबूत पैरों में डूब जाते। तो आज जो इंसान का कमजोर हो गया है, इतने कष्ट में आज हो गया। डॉक्टर पहले भी थे तो आज भी है, आज फिर ज्यादा हो रहा है, आज इंसान बहुत ज्यादा हो रहा है। ये पहले में फिरे नहीं होती, जमीन में समय ज्यादा पीता है तो दुखी होता है। इंसान बहुत सुंदर है, थोड़ा धोखा सीखो, उसको बोलो, समय के साथ जियो, आगे मान चलो, जो होगा वो ठीक होगा। बहुत कदम निकालने में अपने को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बहुत करते। उन्होंने बड़ा प्रयास किया है और मेरे भाइयों को प्रयास करके खर्च चुके हैं लोग, तो मदद नहीं कर पाए। आज हमारे घर में बड़े बड़े पेड़ एजुकेटेड और तो आगे साहित्य हम लोग सुधार कर लेते हैं। आश्चर्य होता है, अगर पैसे में सुख होता तो ऐसा जब क्यों करते हैं? सुख पैसे में है, सुख साधन है, सुख साधना है। साधन मतलब साध हो अपने आप को, साध देखो, दुनिया में बड़े भीड़ भाड़ है, थोड़ा अपने आप को साध दो, थोड़ा साधना देखो, सुबह शाम थोड़ा समय दो, अपने आप को साधो। दोनों आदमी जिसमें इतनी इच्छा अच्छे का है, जहाँ दोनों आंखों को बाहर रोशनी मिलती है, उसमें काम में अपने आप को जगाओ, देखो और बैठो, इंतजार करो। धन के बने रहो, धक्का नहीं मिलता है। में बैठे रहोगे तो कभी मतलब खुलेगा है, जैसा मशीन का है, दरवाजा खुलेगा नहीं। कानून कहाँ है, दरवाजा है, खुलेगा तुमसे। हमने दरवाजा खुला ना तो हम चले जाओ, कोई दुख नहीं है। छोटी छोटी प्रार्थना है, बात है। अब मैंने 1000 बार कहा तो 1 बार कहा तो बात बनी है। सुना अपने आपको सुन लो, गुरु से उसमें सुखी हो जाओगे। जरूरत क्या है उसमें, सुख क्या है? हजारों बातें आने सामने की, हजारों चमत्कार आते हैं। अगर वो कहने में तो बहुत लंबा समय हो जाता है, लेकिन मुझे याद है, भरोसा विश्वास है, वो सब जानते हैं। कोई काम दोनों भरोसा हो, दोनों जानते रहा हूँ, तो सरपंच है और करो समझ चाहिए, लेकिन सहन नहीं करते ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होगा। बहुत सारी बातें हमें स्वामी जी, एक बार स्वामी जी पल्ली से रामपुर जा रहे, शायद 11 रेलवे क्रॉसिंग है ना, उनका बंदा गाड़ी खड़ी हो गई स्वामी। मैं 5 साल पहले गाड़ी दोनों गाड़ी लेकर स्वामी के पास जाए खड़ा हूँ, लेकिन बाहर से फोन आया तो उसने बातों में फोन करा तो स्वामी गाना सुन दिया, इतना नहीं सुना, समझा नहीं। 1 घंटे बाद मैंने पता भाई कि लागे में अमेरिका में जो है पैसा उनसे डाल दिया, बहुत लोग हैं तो सारे का लागे में बैठे
बात आई गई हो गई 10 साल के बाद कहीं बहुत हंसती बहुत खोजती बहुत खोजती मेरे पेपर पर लाता है उसमें आई राजन को मारा जाता है और कहाँ राजन को मारा गया मेरे बारिश में 10 साल पहले मैं उस तरह का बंगला था 10 साल पहले मैं उस तरह का बंगला था मेरे पास याद आई स्वामी कि सांस्कृतिक तरीके से बिना सोचे समझे परमात्मा की बात को समझ लेते हैं क्या है संदेश परमात्मा का है तो जानते समझते है सबके लिए लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं हम समझेंगे हमको समझ आ जाएगी कि परमात्मा क्या कह रहा है और क्या हमें करना चाहिए क्या कई सुंदर रास्ता है 100 बातों की एक ही बात है अपने आप को आप परमात्मा करो कैसे कैसे मन समझाओ कैसे कैसे समझाओ नाच के गा के धर्म करते से मन को समझा करके परमात्मा के नाम के साथ वो शब्द है वो आवाज है वो शब्द है वो परमात्मा की फिजिकल बॉडी नहीं है तो वो परमात्मा का शब्द का प्रकाश का शब्द का स्वरूप है मेरे परमात्मा से बड़ा काम होता है आज बड़ा मौका मिला है हमको रास्ता मिला है रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल कार्य है तो बहुत बड़ा बन जाए बड़े बड़े विद्वान है बड़े बड़े शंकरवादी बड़े बड़े नारायण उत्पन्न नहीं पा रहे हैं कैसा आता है पुराना ज्ञान सुनो जो सामने पड़ा तो परमात्मा आधार है आज सर्वकार था विधायक बनता हम बड़े प्राश्वत हो रहे हैं हम बड़े बेचैन हो इसका तो क्या है उसका क्या कह रहा है ऐसे बेचैन हो कि 16 साल के घर छोड़ जाना आप बहुत बड़े चले पूरा पाकिस्तान पूरा हिंदुस्तान यहाँ बचे हुए हम बहुत परेशान हैं बहुत आत्माशन हमारा बहुत आत्माएं पास है हार तक है एकदम उसी के साथ होते हैं भारत महात्मा का अकेला और खड़े खड़े तपस्या कर रहा था और आपको भारत में उसमें पैसा क्यों चाहते हैं कौन का सामने 5 महीने का भोज का कैसे नहीं तो उसने कहा कि मेरे पास तो घर नहीं है लेकिन मैंने साधने के बाद मैंने पा लिया है तो गृहस्थी में है तो उन्होंने बहुत समय के बाद इस रास्ते को पुस्तक खोला है अब बाबा गया सुनो तो सही नहीं क्या नाम है क्या पता है चलते आगरा पहुंचे पुराने ढूंढते रहे धक्के में ढूंढते रहे तो उन्हें जो पता लगा तो उस महात्मा ने छोड़ बैठ दिया मेरे नाम है ऐसा है तो गए सुबह को गंगा किनारे और सोच रहे थे आप थके हम 2 दिन मुलाकात की तो 2 लोग वहीं नहाए थे तो सत्संग में प्रयास करते हुए और बातें कर रहे थे कि रात को ऐसे बात बताई ऐसे बात बताई सोने के पास में तो कहा चाय बाहर रहा है तो स्वामी के पास है उन्होंने सारी बातें सब संसार उनके दूर हुए तो सबके थे ख्याल आया इतना तो सुखों में आते हैं बहुत दिनों से व्यापारी सुखों में चले जा रहे हैं लेकिन सिक्के वाला तो
सबसे बड़ी बात जो है मुझे हुक्का पीना है, बताओ पहले हुक्का पीना रस्ता हुक्का शांत है तो कहना है स्वामी महाराजों का शुद्ध हो शुद्ध हो तो मेरे पांचों के हाथ लगे आपके बाल का हो गया है तो बाल का हो गया है जो पुराना लोगों था वो लाभ होना चाहिए तो बात तो दोबारा से हमारे वहाँ के सब लोगों को दो करके परमात्मा जोड़ता है तो मेरे हुए संतों से ये लाभ नहीं ले सकते इसलिए तो है तो हमारे मन के संग्राम को बच्चों से काम से पूरा करता है और स्थिर कर जाता है मुझे बहुत लंबा सुन रहा है साथ में मेरा स्वामी पे का सुनने का मैंने नहीं चाहता सारी बातों को कहना वाला अपने सामने बहुत बार कहीं नहीं होगा और एक दूसरा अभी बात कहना वाला है मैंने देखा है स्वामी को बड़ा सबको है मैंने अंदर भी देखा है बाहर भी देखा है अंदर जो है वो सहनसा है कई मंडलों में जहाँ जहाँ वो जाते हैं सारे देवी देवता उनसे सफाते हैं संत होता है उसके बाद चाबी अंदर सकते हैं तो बाहर तो सही है अंदर में वो परमात्मा जुड़ा हुआ परमात्मा में समा है तो जहाँ जाता है समय से रास्ता मिल जाता है इसलिए कहा कि पूरे गुरु का होना जीवन में मेरे भाग्य की बात होती है आपको मिल रहा है उसका लाभ उठाओ संसार के सारे काम भगवान पहले भी हुए खाना पीना रहना बाल बच्चे पालना बहुत बार हुआ है और सभी पाल रहे हैं आप भला काम नहीं कर रहे हैं गलत काम है सारे आपको मिल गए हैं आप पर्दा खोल के उनको आपको हाथ बढ़ा लेने को बता हाथ की वजह से पर्दे वाली और होती है उसका नहीं होता है दरवाजे में पर्दा पड़ा होता है पर्दे के बाहर नहीं रहता बच्चा पर्दे के बाहर चला जाए पर्दे के बाहर लगी बच्चा आए वो मिलेगा तो मर्यादा है लोगों की मर्यादा है नहीं मनाता है तो आपने क्या बचा ये पर्दा अपनी मेहनत से बोल रहा है मेरा अवस्था मेहनत की है मैं पहले पता लगाया जैसे बच्चा बोलने का भी बन जाता है पूरी बोलने आप बन जाएंगे जीवन में मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ क्या हो रहा है आराम से बोलने बैठे बैठे चले जाओगे जीवन में नहीं फंस जाने के बाद धर्म की सच्चाई है जो कम से कम समझ में तो हर बातों में आता है ये मेरी बात रहेगी सभी बातें हैं परमात्मा को पाना ही धर्म है और जो बच्चा परमात्मा जोड़ती है वो ज्ञान और बच्चा है बोलिए समझ में आ रहा है अब सत्संग कराता है सत्संग क्या था आपका आना ही सकता है अब कहना सुनना बाकी नहीं रह गया है अगर मैं कहने वाला नहीं रहूँगा सत्संग कल ही रहेगा